जय हिंद दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा। और हम वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग में देखेंगे ये जो हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट चल रहा था उसकी हमने मैपिंग कर ली थी। ये था हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इसके इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट थे, हमने उनको देख लिया था अच्छे से। आज कुछ पॉइंट बचे हुए हैं, आज हम उनको देखेंगे। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मैपिंग थोड़ी बची हुई है। इसके साथ ही साथ इसी लेक्चर में हम वाटर बॉडीज को भी देखेंगे नॉर्थ अमेरिका अमेरिका कॉन्टिनेंट की जो थी नॉर्थ। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके माउंटेन, प्लेट्यू, डेजर्ट यहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं, इन सब के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में देखें तो कुछ आइलैंड्स बचे थे हमारे। आइलैंड्स जो द्वीप थे वो बचे हुए थे। तो आइलैंड कौन कौन से थे, थोड़ा हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइलैंड है, फेमस आइलैंड है, उनके बारे में जिक्र करेंगे। तो पहला तो है हवाई आइलैंड। हवाई आइलैंड ये कहाँ है, किसका पार्ट है ये? सबसे पहले इसकी लोकेशन देखी जाए तो इसकी लोकेशन अभी हम मैप पे भी देखेंगे इन सारे आइलैंड्स को। इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा पैसिफिक ओशियन में। पैसिफिक ओशियन में। और ये किसकी टेरिटरी है? तो ये यूएसए का पार्ट है। यूएसए का पार्ट है। और ये क्या है? ये एक आर्कीपेलगो है, 8 मेजर वोल्केनिक से मिलकर बना हुआ एक आर्कीपेलगो है। तो ये क्या है? एक आर्कीपेलागो है। आर्कीपेलागो है जो क्या है? ऑफ 8 वॉल्केनिक आइलैंड। 8 वॉल्केनिक आइलैंड से मिलके बना हुआ एक आर्कीपेलागो है। आर्कीपेलागो क्या होता है? जब कोई देश या कोई आइलैंड छोटे छोटे आइलैंड से, छोटे छोटे पार्ट आइलैंड से मिलके बना हुआ आइलैंड होता है तो उसे आर्कीपेलागो कहते हैं। जैसे अपना अंडमान एंड निकोबार, तो छोटे छोटे पार्ट्स आइलैंड से मिलके बना पूरा अंडमान निकोबार, तो वो क्या आर्कीपेलागो हो गया। जैसे लक्षद्वीप हो गया, जापान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सब आर्कीपेलागो है। ठीक है। तो ये है हवाई आइलैंड। क्या है? यूएसए का पार्ट है, पैसिफिक ओशन में मिलेगा आपको। आर्कीपेलागो ऑफ 8 वॉल्केनो से मिलके बना हुआ है। और यहाँ पे देखा जाए तो यही हवाई आइलैंड में ही आपको एक और मिलेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक वॉल्केनो मिलती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वॉल्केनो देख लेते हैं। 5 वॉल्केनो के फॉर्मेशन तो मिलती है, तो ये वॉल्केनो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक है कुला लालाई, फिर आपको मिलेगी क्लिवा, किलाउआ, अजीब वो गरीब नाम था। इसके बाद फिर मिलेगी आपको कौन सी? कोहाला। और कोहाला बाद आपको देखने को मिलेगी मोना किया। मोना किया। और एक मिलेगी मोना लोआ। क्लूआ की बात करें, ये जो क्लूआ है, ये वोल्केनिक जो माउंटेन है, ये वर्ल्ड की सबसे ज्यादा, वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव एक्टिव वॉल्केनो है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो है, जो कंटिन्यूसली क्या है, इसका लावा इसमें निकलता ही रहता है, ये एक्टिव रहती है। तो यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वर्ल्ड की सबसे एक्टिव वॉल्केनो बताओ, तो जिसमें लावा निकलते ही रहता है, तो आपको क्लियर हुआ है वो आपकी कहाँ है? किला हुआ है आपकी कहाँ पे? हवाई आइलैंड में मिलेगा, यूएसए का पार्ट है। अब ये इस टाइप से क्वेश्चन भी बन सकता है, आपको नाम दे दिया जाए, नीचे पूछ दिया जाए ये किससे रिलेटेड है, तो ये सारे वोल्केनिक आइलैंड है। ठीक है, वोल्केनोज है। अब हवाई आइलैंड के बाद नंबर आता है हमारा दूसरे आइलैंड का, और दूसरा आइलैंड हमारा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड अभी हम सबको मैप पे देखेंगे। फिलहाल इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, उनको जान लेते हैं। ग्रीनलैंड की बात करें तो ये किसके बीच में आपको देखने को मिलेगा? ये अटलांटिक एंड आर्कटिक जो ओशियंस हैं, इनके बीच में देखने को मिलेगा। जो अटलांटिक और आर्कटिक महासागर हैं, इनके बीच में आपको ग्रीनलैंड देखने को मिलेगा। और ग्रीनलैंड की बात करें तो 80% ऑफ लैंड इज कवर्ड बाई आइस। 80% आपको यहाँ पे आइस मिलेगी, बर्फ मिलेगी।
और ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, जस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। किसका पार्ट है? अगर इसके पार्ट्स की बात की जाए तो ये है तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के आसपास, लेकिन ये डेनमार्क का पार्ट है। डेनमार्क का पार्ट है। और डेनमार्क क्या है? एक यूके की मतलब जो यूनाइटेड किंगडम, जो आपका यूरोप है, यूरोप की एक कंट्री है। ठीक है। थर्ड हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आइलैंड है हमारा, उसके बारे में जानेंगे। वो है हमारा वैंकूवर। वैंकूवर आइलैंड। वैंकूवर आइलैंड ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको कनाडा में देखने को मिलेगा, कनाडा में देखने को मिलेगा। और आपका कनाडा का जो पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन में देखने को मिलेगा वैंकूवर आइलैंड। ठीक है। फिर आपका चौथे नंबर पे आइलैंड देखा जाए तो आपका क्यूबा, जो आपका एंटीज आइलैंड पड़ते हैं, एंटीज, जिन्हें हम वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज आइलैंड्स भी कहते हैं। और ये भी आपको देखने को कहाँ मिलेंगे? ये आपको कैरिबियन सी कहाँ देखने को मिलेंगे? ये आपको अटलांटिक ओशियन में देखने को मिलेंगे, अटलांटिक ओशियन में देखने को मिलेंगे। फिर हमारे हैं कौन से? एक आइलैंड और है अटलांटिक ओशियन में, जिसका नाम है बरमूडा, बरमूडा आइलैंड्स। ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये भी आपको अटलांटिक ओशियन में देखने को मिलेगा, बरमूडा। इसी में आपको एक बरमूडा ट्रायंगल भी देखने को मिलता है। तो आइए हम मैप पे देख लेते हैं इनको पहले। तो सबसे पहले अगर मैप पे देखें तो देखो, ये रहा हमारा प्यारा भारत। और भारत के जस्ट अपोजिट में हम चलेंगे तो वेस्ट की तरफ इधर आएगा अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन के बाद आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ये जो कर्सर घुमा रहा हूं, ये पूरा क्या है? ये पूरा आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा। अब नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये रहा आपका पैसिफिक ओशियन। और पैसिफिक ओशियन में हम जाएंगे, सबसे पहले हम देखेंगे हवाई आइलैंड को। तो हवाई आइलैंड पे जूम करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये है हमारा हवाई आइलैंड। तो हवाई आइलैंड कहाँ पे है? ये ये रहा आपका हवाई आइलैंड। और ये आपकी वॉल्केनो रहा। ठीक है। ये वर्ल्ड की सबसे ज्यादा मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है आपकी क्यूबा। और यहीं पे आपका देखो होनोलुलु पड़ता है, हवाई आइलैंड का ही पार्ट है। ये सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो मिलके एक बड़ा आइलैंड बनाते हैं, हवाई आइलैंड। हवाई किसका पार्ट है? ये आपका पार्ट है, यूएसए का पार्ट है। कहाँ है? पैसिफिक ओशन में, देख लिया हमने। अब हम बात करते हैं दूसरे आइलैंड की, जो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। और वो है आपका, जब आप इधर आएंगे आर्कटिक ओशन, नॉर्थ पोल की तरफ आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। और ये कौन सा है? ये ग्रीन वाला जो पार्ट देख रहे हैं, जहां पे कर्सर घुमा रहा हूं, ये है आपका ग्रीनलैंड। ये आपका ग्रीनलैंड। हम्म। तो ग्रीनलैंड वाले पर ये वाला जो पार्ट है, ये आपका ग्रीनलैंड है और ये डेनमार्क की टेरिटरी है। और ग्रीनलैंड की बात की जाए तो देखिए, ये आपका नीचे रहा अटलांटिक ओशन, ऊपर आपका कौन सा है? ऊपर आपका पड़ता है आर्कटिक ओशन। उसके बीच में आपका पार्ट देखने को मिलेगा। अब ग्रीनलैंड के बाद हम देखें तो वैंकूवर आइलैंड। और वैंकूवर आइलैंड आपका कहाँ पे पड़ेगा? तो ये रहा आपका वैंकूवर आइलैंड। ये ये जो कर्सर घुमा रहा हूं मैं यहाँ पे, देखिए एक बार और जूम करना। तो ये वाला जो पार्ट है कनाडा और यूएसए की बाउंड्री में पड़ता है, जो बॉर्डर लाइन है वहां पे ही पड़ता है। लेकिन ये पैसिफिक ओशन में कनाडा का पार्ट है, कनाडा में देखने को मिलेगा आपको। तो ये पूरा जो आपका है, ये पूरा वैंकूवर आइलैंड है आपका। ठीक है। और वैंकूवर आइलैंड के बाद हम नीचे की तरफ जाएंगे तो गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको के नीचे आपको साउथ ईस्ट में ये देखने को मिलेगा। ये कर्सर जहां पे घुमा रहा है, ये क्या है? ये आपके एंटीज आइलैंड है, ग्रेट एंटीज। और आपके इसमें आ जाते हैं ग्रेट एंटीज, और ये वाला क्यूबा हुआ, जमाइका हुआ, बहमास हुआ, आपका हैती हुआ। ये सारे क्या हैं? डोमिनिकन रिपब्लिक हुआ। ये सारे आपके क्यूबन आइलैंड है। और क्यूबन आइलैंड में आपके ये छोटे छोटे आइलैंड भी आ जाते हैं, आपके यूएसए की टेरिटरी है तो आपकी। ठीक है।
ये आपकी यूके की टेरिटरी है, कुछ इसमें से कुछ यूएसए की टेरिटरी है, ये आ जाती है आपकी क्यूबन आइलैंड में। इसके बाद क्यूबन आइलैंड के बाद देखेंगे ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक अटलांटिक ओशन में ही आपको देखने को मिलेगा ये बरमूडा। बरमूडा क्या है, ये यूएसए का पार्ट नहीं है, तो अटलांटिक ओशन में यूएसए के करीब है, लेकिन ये क्या है, ये आपको देखने को मिलेगी, ये है यूके की टेरिटरी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मैप पे देख लिया। चलिए, तो ये थे हमारे, क्या थे, हमने लोकेशन देख ली, तो हम देखें एक बार और, ये रहा हमारा हवाई आइलैंड। ठीक है, ये रहा हमारा वैंकूवर आइलैंड, ये रहा हमारा ग्रीनलैंड, द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड। इसके बाद ये रहा हमारा बरमूडा, यूके की टेरिटरी है, ये डेनमार्क की टेरिटरी है, ये लिखा डेनमार्क की है, ये यूके की है, ये यूएसए की है, ये कनाडा का है, वैंकूवर। वैंकूवर के बाद नीचे की तरफ आएंगे तो हमें ये पूरा क्यूबियन, ये पूरा क्षेत्र मिलेगा, एंटली जिसे वेस्ट इंडीज कहते हैं, उसमें बहुत सारी कंट्री आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए, एक बार अब हम इन वाले, जो हमारा वेस्ट इंडीज का पार्ट जो थे हमारे, तो इसमें जो दो टाइप से बटा हुआ है, एक तो आपका कहलाता है ग्रेट एंटिलीज, एक आपका लेजर एंटिलीज। ग्रेट एंटिलीज में कौन कौन सी कंट्री आती है, तो उसमें आती है क्यूबा आती है आपकी, कौन सी आती है, क्यूबा आती है आपकी, आ, हाँ, ग्रेट एंटिलीज में आपकी क्यूबा आती है। और क्यूबा के बाद आपकी देखने को मिलेगी कौन सी, हैती देखने को मिलेगी। हैती के बाद आपको डोमिनिकन रिपब्लिक देखने को मिलेगी, जमाइका देखने को मिलेगी, आपको बहामास देखने को मिलेगी आपको। ये सब आप इसमें ग्रेट एंटिलीज में आ जाती हैं, जो वेस्ट इंडीज के पार्ट है इसमें। ठीक है, इसके बाद आपको यूएसए का ही एक प्लूटो रिको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इनमें से इधर वेस्ट वाले आइलैंड हैं वो वर्जिन आइलैंड कहलाते हैं, ये यूएसए का पार्ट है। और ईस्ट में जो वर्जिन आइलैंड है वो आपको किसके, यूके का पार्ट दिखेंगे आपको, वर्जिन आइलैंड। इसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे तो लेजर एंटिलीज देखने को मिलेंगे, जिसमें बहुत सारी कंट्री आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, और पिछले वाले लेक्चर में हम सेंट्रल अमेरिका के बारे में बता दिए थे मैप पे, तो ये आपकी सेंट्रल अमेरिका, जिन्हें हम एक नाम और से जानते हैं, जिन्हें कहते हैं लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका कंट्री। लैटिन अमेरिका अमेरिका कंट्रीज में कौन कौन सी आ जाती हैं आपकी, वेलीज आ गया, हॉन्डुरस आ गया आपका, और गुटेमाला आ गया, कोस्टरिका आ गया, निकारागुआ आ गया आपका, पनामा आ गया। ये सब कंट्री क्या आ जाती है, ये आपकी लैटिन अमेरिकन कंट्री में आती है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मैपिंग बहुत जरूरी है इनकी, इनकी कंट्री, इनकी स्टेट, इनकी कैपिटल क्या है, इन सब चीजों को आपको मतलब मैपिंग करते हुए चलना है इन सब चीजों की। ठीक है, चलिए, अब हम पढ़ते हैं गल्फ्स के बारे में। गल्फ, कितनी गल्फ आपको यूएसए में देखने को मिलेंगी। सबसे पहले गल्फ देखने को मिलेगी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको। फिर आपको गल्फ देखने को मिलेगी, कौन सी, गल्फ ऑफ अलास्का, अलास्का। और इसके बाद आपको गल्फ देखने को मिलेगी कौन सी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के बाद गल्फ ऑफ, आपको एक गल्फ और देखने को मिलेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। और कुछ वेज देखने को मिलेंगी, तो वेज कौन सी देंगे, वेज देखने को मिलेंगी। ठीक है, और वे कौन सी, जैसे हडसन वे, ये आपको कनाडा में देखने को मिलेगी। इसके बाद बैफिन वे देखने को मिलेगी आपको, बैफिन वे देखने को मिलेगी, इंपॉर्टेंट वे है कि देखने को मिलेंगी। लेब्राडोर सी आपको, वे ऑफ चेसापीक, चेसापीक देखने को मिलेगी। ये सारी आपको वेज देखने को मिलेंगी। अब हम मैक्सिकन गल्फ की बात कर लेते हैं।
गल्फ ऑफ मैक्सिकन जो आपकी है उसकी बात करें तो ये तीन कंट्री के सराउंडिंग है। सराउंडिंग आर थ्री कंट्री। तीन कंट्री कौन कौन सी हैं इसके चारों तीनों तरफ? पहली तो यूएसए है, मैक्सिको है और नीचे क्यूबा है साउथ में आपको। अभी हम मैप पे देखेंगे इन सबको, गल्फ को भी देखेंगे। ठीक है। और इसके बारे में बात करें तो इसकी कोस्ट लाइन के बारे में बात करें, इसकी कोस्ट लाइन जो इसकी कोस्ट लाइन है मतलब इसकी तटीय रेखा है वो 5,000 किलोमीटर है समथिंग आपकी कोस्टल लाइन देखने को मिलती है। वहीं गल्फ ऑफ अलास्का आपकी ये बेरिंग सी के साथ आपकी क्या है, बेरिंग सी के साथ देखने को मिलेगी। इसके वेस्ट में बेरिंग सी के ईस्ट में गल्फ ऑफ अलास्का पड़ती है। और ये गल्फ ऑफ अलास्का है किसका पार्ट है? ये आपका पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। ओशियन का पार्ट है। और मैक्सिकन गल्फ किसका पार्ट है? ये अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। ये बहुत जरूरी है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे फ्रेम किया जा सकता है। मैच द फॉलोइंग में पूछ दिया जाए, गल्फ ऑफ मैक्सिको सामने आपके इंडियन ओशियन रखा हो, इस टाइप से आप मैच द फॉलोइंग करवा दे आपसे, क्वेश्चन क्वेश्चन बनाया जा सकता है इस टाइप से। अब हम गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया की बात करें तो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, ये क्या करती है? सेपरेट करती है बाजा कैलिफोर्निया पेनिनसुला फ्रॉम द मैक्सिकन। अभी हम इसको मैप पे देखेंगे। यहाँ पे आपकी पड़ती है कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया बे के बारे में जाने तो इसकी कॉस्ट लाइन के बारे में जाने। कॉस्ट लाइन के बारे में बात करें तो ये कॉस्ट लाइन इसकी कितनी है? 4,000 किलोमीटर कॉस्ट लाइन कम से कम इसकी देखने को मिलती है। और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की खाड़ी ये आपको मैक्सिको में देखने को मिलेगी। मैक्सिको, यूएस मैक्सिको बॉर्डर पे होती है लेकिन मैक्सिको में देखने को मिलेगी। लॉरेंस, इसकी बात करें तो ये जो अगली है हमारी गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ये क्या है? वाटर आउटलेट ऑफ जो आपकी ग्रेट लेक्स हैं उनका पानी जो जाता है वो आपका सेंट लॉरेंस में ही जाता है। तो ये अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। ओशियन का पार्ट है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। अब बे ऑफ चेसा पीक की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपकी, अटलांटिक ओशियन में है ये। और यहाँ पे आपको डीसी वॉशिंगटन देखने को मिलेगा। ये क्या है? यूएसए की कैपिटल है। यूएसए की कैपिटल है, राजधानी है, नेशनल कैपिटल ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसकी कैपिटल। तो चलिए एक बार इनको हम मैप पे देख लेते हैं। अगर मैप पे देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्सिकन, गल्फ ऑफ मैक्सिकन। ये आपकी नीचे की तरफ गल्फ ऑफ मैक्सिकन देखने को मिलेगी। ये रही आपकी गल्फ ऑफ मैक्सिकन। ये रही गल्फ ऑफ मैक्सिकन। और ये कहाँ पे पाई जाती है? तीन देशों के साथ बाउंड्री बनाती है। ऊपर आपको यूएसए देखने को मिलेगा, नीचे मैक्सिको, यहाँ पे आपको क्यूबा देखने को मिलेगा। और ये गल्फ ऑफ मैक्सिकन यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है। गल्फ ऑफ मैक्सिकन के बाद हम बात करें, ये 5,000 किलोमीटर मतलब समथिंग कोस्टल लाइन बनाती है। कितनी कोस्टल लाइन बनाती है? ये 5,000 की कोस्टल लाइन बनाती है गल्फ ऑफ मैक्सिको आपकी। ठीक है। और यहाँ पे बात करें गल्फ ऑफ मैक्सिको और ये देखो फ्लोरिडा रहा। फ्लोरिडा की कैपिटल यहाँ यहाँ पे फ्लोरिडा है। ये यहाँ पे मियामी देखने को मिलेगा आपको। क्या? मियामी एक शहर है, एक जगह है, प्लेस है। गल्फ ऑफ मैक्सिको के बाद हम अगली जो हमारी गल्फ थी और वो कौन सी थी? गल्फ ऑफ अलास्का। गल्फ ऑफ अलास्का ये देखने को मिलेगी। और ये कहाँ पे है? ये आपकी पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। बेरिंग स्ट्रेट है, ये बेरिंग सी, और ऊपर आर्कटिक सी का पार्ट है। यहाँ पे इन दोनों को बेरिंग स्ट्रेट द्वारा क्या करती है? बेरिंग स्ट्रेट क्या करता है? आर्कटिक ओशन और उसके बीच एक नैरो वाटर पास है। ठीक है। तो ये दो, गल्फ ऑफ अलास्का देख ली, ये आपकी यहाँ पे पड़ेगी गल्फ ऑफ अलास्का जो यूएसए और कनाडा के बीच में आपको देखने को। इसके बाद गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया की बात करें तो ये रही आपकी गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ये है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया ये।
ये पूरी आपकी गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है। ये ठीक है। ये रही आपकी गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया और ये 4,000 किलोमीटर की कोस्टल लाइन लगाती है। एक आपकी यहाँ पे गल्फ पड़ती है यूएसए में। तो यूएसए में एक आपको गल्फ देखने को मिलेगी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया का पार्ट है यहाँ पे। और ये जाके ऐसे क्या करती है, एक इस टाइप का गेट पासेस बनाती है। ठीक है। तो ये भी गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया का ही पार्ट है, लेकिन ये क्या है, गोल्डन गेट का आता है कहते हैं इसे, सैन फ्रांसिस्को में देखने को मिलती है ये आपको। ठीक है। अब गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के बाद यहाँ पे आपकी ग्रेट लेक्स पड़ती है और ग्रेट लेक्स से यहाँ से होते हुए आपकी जाती है। तो यहाँ पे आपको एक लेक देखने को मिलेगी, ये गल्फ देखने को मिलती है और इसको कहते हैं गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस ये देखने को मिलेगी, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। ये अटलांटिक ओशन में देखने को मिलती है। ठीक है। अभी हम मैपिंग करेंगे तो और अच्छे से इसको, अभी ग्रेट लेक्स की मैपिंग करेंगे सही से, तब हम देखेंगे सेंट लॉरेंस के बारे में, जो आपकी गल्फ है। सेंट लॉरेंस के बाद अब हम देख लेते हैं यहाँ पे जो हमारी वेज पड़ती हैं, और वे कौन कौन सी है हमारी। जैसे हमारी यहाँ पे पड़ती है हडसन वे, पूरी कनाडा में देखने को मिलती है। ये है बैफिन वैफिन वे, ये ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में देखने को मिलती है आपको। ठीक है। ये लेब्राडोर सी रहा आपका। ये व्यूफोर्ड सी रहा आपका, जो आर्कटिक ओशन का पार्ट है। लेब्राडोर किसका पार्ट है? ये आपका अटलांटिक ओशन का पार्ट है। अटलांटिक ओशन का पार्ट देखने को मिलता है लेब्राडोर। ठीक है। ये इधर पैसिफिक सी रहा आपका। तो ये थी वो। अब हम लेक के बारे में अच्छे से और देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ हम लेक के बारे में जाने, ये वाटर बॉडी थी जो हमारी गल्फ थी। अब हम लेक के बारे में देखेंगे। तो लेक के बारे में हम सबसे पहले मैपिंग करेंगे ऊपर कनाडा से। तो ये रहा हमारा ये ऊपर वाला। अच्छा, कनाडा और यूएसए के बीच में ये कनाडा है और यूएसए है। कनाडा और यूएसए को जो लाइन डिवाइड करती है उसे 49 डिग्री पैरेलल कहते हैं। 49 डिग्री पैरेलल या 49 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं हम, अक्षांश। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूएसए कनाडा को अलग करती है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे आपका कौन सा एक सी था, जिसका नाम क्या था? इस सी का नाम क्या था? ब्योफोर्ट सी था। और ब्योफोर्ट सी किसका पार्ट था? ये आर्कटिक ओशन का पार्ट था। ये आर्कटिक ओशन था आपका। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, तीन लेक देखने को मिलेंगी कनाडा में, एक दो तीन। तो जो पहली वाली लेक है इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका ग्रेट बियर लेक। ग्रेट बियर लेक। जो नीचे वाली लेक है आपका, इसका नाम क्या है? इसका नाम आपको देखने को मिला स्लेव, ग्रेट स्लेव लेक। ग्रेट स्लेव लेक। फिर तीसरे नंबर की जो लेक जाती है आपका, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अथावाश अथावास्का लेक। तो ये तीन लेक आपको कनाडा में देखने को मिलेगी। ठीक फिर नीचे कनाडा के नीचे आएंगे तो हमें कौन सी मिलेगी? यहाँ पे एक लेक देखने को मिलेगी, और इस लेक का नाम क्या है? इस लेक का नाम है विनीपेग। विनीपेग। ये तो आपकी कनाडा में लेक है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेट लेक्स की। तो ग्रेट लेक्स में आपकी जो, यहाँ पे ग्रेट लेक्स की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो ग्रेट लेक्स पाई जाती है, देखो ये है आपकी ग्रेट लेक्स। ठीक है। तो ग्रेट लेक सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होती है एक लेक, ये। अच्छा, ये आपस में इंटरकनेक्ट है, ये याद रखना, ये आपस में इंटरकनेक्ट है। फिर ये रहा, और इसके बाद फिर आपकी यहाँ पे एक लेक ऐसे रही, और इसके बाद फिर आगे और बढ़ेंगे
तो आपकी एक लेक और देखने को मिलेगी, फिर आपकी एक लेक और देखने को मिलेगी, फिर यहाँ पे एक रिवर देखने को मिलेगी ऐसे, और रिवर के बाद ये आपकी यहाँ पे एक गल्फ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये वाली जो लेक है, इस लेक का नाम क्या है? इस लेक का नाम क्या है? इस लेक का नाम है सुपीरियर। सुपीरियर लेक, हिंदी में भी सुपीरियर कहते हैं। नीचे वाली लेक है, इसका नाम है मिचिगन। ये वाली लेक है, इसका नाम क्या है? 2 नंबर पे लेक है। हाँ, और 2 नंबर पे जो लेक है इसका नाम है ह्यूरॉन। और आपकी इसके बाद फिर आती है आपकी इरी, और इरी के बाद आपकी आती है ऑन्टेरियो। इसके बाद यहाँ पे आपको रिवर देखने को मिलेगी एक, यहाँ पे आपको एक रिवर देखने को मिलेगी, सेंट लॉरेंस रिवर, जिसे कहते हैं सेंट लॉरेंस रिवर। सेंट लॉरेंस रिवर फिर जाती है, अपना पानी ले जाती है, और यहाँ पे एक गल्फ देखने को मिलती है, और इस गल्फ का नाम है सेंट लॉरेंस गल्फ। अब समझ में आ गया सेंट लॉरेंस गल्फ। तो ये सुपीरियर, मिस्टिगन, ह्यूरॉन, इरीज, और इसके बाद आपकी आती है ओंटेरियो। ओंटेरियो के बाद फिर आपकी आती है सेंट लॉरेंस रिवर, इसके बाद सेंट लॉरेंस गल्फ। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कई टाइप से इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले तो आपको ग्रेट लेक्स, ये पांचों जो लेक्स हैं ये किसका पार्ट है? ये 5 लेक जो पार्ट है ये ग्रेट लेक्स का पार्ट है, इन्हें ही ग्रेट लेक कहते हैं, ग्रेट लेक। तो सबसे बड़ी इसमें आती है सुपीरियर, फिर आती है आपकी मिशिगन, मिशिगन के बाद आपकी ह्यूरॉन, ह्यूरॉन के बाद आपकी इरी, इरी के बाद आपको देखने को मिलेगी ऑन्टारियो। तो यहाँ पे ये 5 लेक हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे लेक सुपीरियर की बात करें, ये इसके नाम कई टाइप हैं। एक तो सबसे पहले है, ये है वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। अगर दुनिया की सबसे बड़ी लेक पूछी जाए तो कैस्पियन सी है, और दुनिया की सबसे बड़ी सॉल्टी वाटर लेक पूछी जाए तो भी कैस्पियन सी है, और दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक पूछी जाए, झील, तो वो आपकी सुपीरियर लेक है, ग्रेट लेक का पार्ट है, जो आपकी यूएसए और कनाडा दोनों में पाई जाती है। तो देखो आपको दोनों में। मिशिगन क्या है? मिशिगन ये आपकी ग्रेट लेक्स में इकलौती लेक है जो आपकी केवल यूएसए में पाई जाती है, कनाडा में नहीं पाई जाती। ह्यूरॉन भी आपकी कनाडा यूएसए दोनों पाई जाती है, इरी भी आपकी कनाडा यूएसए दोनों, ओंटारियो भी आपकी कनाडा यूएसए दोनों पाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप पे बन जाता है, वेस्ट टू ईस्ट लगाइए इन रिवर्स को, तो आपको पता होना चाहिए सुपीरियर आती है, फिर मिशिगन आती है, ह्यूरॉन आती है, इरी आती है, फिर ओंटारियो आती है। आपसे ये रिवर आपको क्या करेगा, यहाँ पे आपसे पूछ लेगा इनमें से बताइए कौन से कनाडा और यूएसए की बॉर्डर लाइन की तरह काम करते हैं। तो देखो आंसर में 49 डिग्री लैटिट्यूड या 49 डिग्री पैरेलल, सुपीरियर, सुपीरियर, ह्यूरॉन, एरीज, ऑन्टेरियो, सेंट लॉरेंस, और आपकी सेंट लॉरेंस गल्फ, ये जितने हमने बोले हैं यहाँ पे सब क्या है, यूएसए और कनाडा का क्या करते हैं, एक बॉर्डर की तरह काम करते हैं, मिशिगन को छोड़कर। ठीक है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन फ्रेम कर दिए जा सकते हैं। ठीक है। तो ये लेग्स के बारे में अब एक बार यहाँ पे देख लो, लेग्स के बारे में। ये आपकी लेक सुपीरियर रही, ये लेक मिशिगन रही, ये लेक ह्यूरॉन रही, ये आपस में इंटरकनेक्ट है। ठीक है। ये वाली कनेक्ट नहीं, लेक इरी रही, इसके बाद लेक ऑन्टेरियो रही, ये कनेक्ट नहीं है, ये वाली कनेक्ट, इंटरकनेक्ट। ठीक है। चलिए, अब हम इन पे लेक जो हमारी लेक्स हैं, ठीक है, इन लेक्स पे कुछ इंडस्ट्रियल वो भी है। ये जो लेक है हमने पढ़ी है ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक, इस पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं।
तो ग्रेट लेक्स पे आपके क्या है, कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज है, इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरियाज है इन लेक्स के आसपास। तो इंडस्ट्रियल एरिया क्या क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया क्या क्या है। अब हम उन इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, कौन कौन से इंडस्ट्रियल एरिया है आपके। तो देखो, सबसे पहले हम सुपीरियर की बात करें तो सुपीरियर के आसपास जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको क्या कहते हैं, दुलूथ, दुलूथ। और जो आपकी मिचिगन पाई जाती है, मिचिगन, मिचिगन के आसपास आपको इंडस्ट्रियल एरिया दिखेगी, जैसे गैरी देखने को मिले, शिकागो देखने को मिलेगा आपको, शिकागो, शिकागो के बाद आपको एक और इंडस्ट्रियल एरिया देखने को मिलेगी जिसे डेट्रॉयट बोलते हैं, ट्रॉयट, डेट्रॉयट बोलते हैं। ये ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलती है इंडस्ट्रियल एरिया। तो इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, मैच द फॉलोइंग, या इस टाइप से आपको डुलूथ, गैरी, शिकागो, डेट्रॉयट ये किससे रिलेटेड है, तो ये इंडस्ट्रियल एरिया है ग्रेट लेक के आसपास। इस टाइप से भी आपके बने। अब हम बात करते हैं चेसापीक की। तो ये रही आपकी चेसापीक, ये ये रही आपकी चेसापीक। यहीं पे आपको यूएसए की कैपिटल डीसी वॉशिंगटन दिखेगी, वॉशिंगटन देखने को मिलती है। और डीसी वॉशिंगटन क्या है, ये कैपिटल ऑफ यूएसए। ये आपकी गल्फ ऑफ मैक्सिकन रही, हमने देख लिया था। ये आपका कैरेबियन सी रहा, कैरेबियन, ये आपका कैरेबियन सी हो गया, अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है। ये आपका क्यूबा, हैती, जमाइका, ये आपकी वेस्ट इंडीज जो आइलैंड्स हैं, कंट्रीज हैं, वो हो गई है। ये आपके फ्लोरिडा हो गया, ठीक है। ये आपका बहामास हो गया। तो ये हमने सारी चीजें अभी देख ली थी, ठीक है, पढ़ चुके थे इनके बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रिवर्स के बारे में, ठीक है। अब हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट रिवर्स है उनके बारे में बात करते हैं, कौन कौन सी हमारी जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में रिवर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन पर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कौन सी रिवर है, यूकॉन है, यूकॉन। ये देखो, सबसे पहले अगर मैप पे देखें तो ये है यूकॉन रिवर। यूकॉन रिवर कहाँ, कनाडा से निकलती है, अलास्का में जाती है, अलास्का के बाद बेरिंग सी में अपना पानी गिरा देती है। इसके बाद यूकॉन रिवर के बाद सेंट लॉरेंस रिवर, जिसकी हमने बात की थी, और सेंट लॉरेंस रिवर ये आपकी कनाडा और यूएसए की बाउंड्री से जाती है। और ये रहा आपका सेंट लॉरेंस लेक, सेंट गल्फ, गल्फ, सेंट लॉरेंस गल्फ में अपना पानी गिरा देती है, ठीक है। हाँ, तो सेंट लॉरेंस गल्फ में अपना पानी गिरा देती है सेंट लॉरेंस रिवर, ये आपकी सेंट लॉरेंस रिवर रही। इसके बाद मिशिपी रिवर, ये आपकी मिशिपी रिवर रही, ये गल्फ ऑफ मैक्सिकन में अपना पानी गिराती है। और मिसिसिपी रिवर क्या करती है, अपने यहाँ पे एक डेल्टा बनाती है जिसे वर्ड फूड डेल्टा कहते हैं, वर्ड फूड डेल्टा। ये दुनिया का सबसे बड़ा मतलब वर्ड फूड डेल्टा है यहाँ पे। इसके बाद आपकी कोलोराडो रिवर है, कोलोराडो रिवर ये रही आपकी यूएसए से निकलती है। इसके बाद मैक्सिको में एंटर करके गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में अपना पानी गिरा देती है। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट रिवर को एक बार अच्छे से देख लेते हैं मैप पे। तो सबसे पहले यूकॉन रिवर की बात करें, यूकॉन रिवर आपकी यहां से निकलती है, यूकॉन रिवर, और ये जाके इस टाइप से पानी अपना गिराती है, इसको कहते हैं यूकॉन रिवर। तो यूकॉन रिवर आपको यूएसए एंड कनाडा में देखने को मिलेगी। ये सोर्स पॉइंट कहाँ है, कनाडा है, कनाडा से निकलती है। और ये रहा आपका बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग सी,
बेरिंग सी में अपना पानी गिरा देती है। और बेरिंग सी किसका पार्ट है? ये आपका पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। ठीक है। ये रहा आपका कनाडा, ये रहा आपका यूएसए। तो यूकॉन रिवर की बात करें, यूकॉन रिवर क्या अलास्का से जाती है? अलास्का से होती हुई होने वाली ये, मतलब अलास्का में सबसे लॉन्ग बड़ी रिवर है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। बेरिंग सागर में अपना क्या करती है, पानी गिरा देती है। और इसे थाउजेंड स्मोकिंग वैली भी कहते हैं। इसी रिवर को क्या कहते हैं? थाउजेंड स्मोकिंग वैली भी कहते हैं। ठीक है। क्योंकि ये जिस क्षेत्र से निकलती है वहां पे बहुत सारी आपको वोल्केनोज मिलती हैं, तो इसलिए वहां पे इसीलिए इसे थाउजेंड स्मोकिंग वैली भी कहते हैं। ये जिस घाटी से निकलती है। ठीक है। वो बहुत ही ज्यादा वॉल्केनिक वाला जोन है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मैकेंजी रिवर की। और मैकेंजी रिवर ये आपकी निकलती है, मैकेंजी रिवर ये यहां से निकलती है, मैकेंजी। ये तो इस पे मैकेंजी रिवर लिखिए, ये है मैकेंजी रिवर। ठीक है। तो ये आपकी निकलती है मैकेंजी रिवर। और मैकेंजी रिवर अगर हम देखें यहाँ पे, हम्म, ऐसे निकलती है मैकेंजी रिवर। और ये आपका कौन सा सी था? व्यूफोर्ड सी। कौन सा था? तो मैकेंजी रिवर यहां से निकलती है, जिसका नाम क्या है? मैकेंजी रिवर। अब मैकेंजी रिवर आपकी पूरी कनाडा में है। और ये निकलती है आपकी यहाँ से, और विफोर्ड सी में अपना पानी गिरा देती है। और ये कनाडा की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ऑफ कनाडा। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कनाडा। ये कनाडा की सबसे लंबी रिवर है। और ये नॉर्थ की तरफ फ्लो होते हैं, वेफोर्ड सी में अपना पानी गिरा देती है। अब हम बात करते हैं सेंट लॉरेंस रिवर की। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी सेंट लॉरेंस रिवर अच्छा, इसमें जो मैप में था ना, मैप में यहाँ पे जो सेंट लॉरेंस गल्फ है, ये है आपकी सेंट लॉरेंस का। ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना। हम्म, ये है आपका सेंट लॉरेंस। ठीक है। इसको करेक्ट। तो ये सेंट लॉरेंस रिवर, ये है आपकी सेंट लॉरेंस रिवर से फ्लो होती है ये। तो ये रही आपकी सेंट लॉरेंस रिवर। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ये कनाडा यूएसए की बाउंड्री पे देखने को मिलेगी। और सेंट लॉरेंस गल्फ में अपना पानी गिरा देती है। सेंट लॉरेंस गल्फ किसका पार्ट है? ये अटलांटिक ओशन का पार्ट है। ठीक है। ये तो थी सेंट लॉरेंस रिवर, ये दोनों देशों में आती है। ज्यादातर इसका पार्ट, जो मैक्सिमम पार्ट आपको मिलेगा, 70% पार्ट आपको कनाडा में मिलेगा। और 30% पार्ट आपको यूएसए में देखने को मिलेगा इसका। और कनाडा में इसी रिवर के कॉस्ट पे, इसी रिवर के बैंक पे, बैंक वाले इस रिवर के किनारे पे ही आप कनाडा के बहुत ही दो आपको फेमस शहर मिलेंगे। एक तो मॉन्ट्रियल, और एक आपको क्यूबेक देखने को मिलेगा। क्यूबेक, क्यूबेक। ये दो सिटी हैं, कनाडा की हैं। और ये दोनों सिटी आपको सेंट लॉरेंस रिवर के कॉस्ट पे ही देखने को मिलेगी। तो कभी कभार क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है, जैसे मैच द फॉलोइंग या स्टेट पूछ दिया, जैसे पूछ दिया जाए सीन रिवर रख दिया गया फ्रांस, थेम्स रिवर लंदन, आपको ऐसे करके सेंट लॉरेंस रिवर के पास आपको कोई कानपुर रख दिया। फिर आपको गंगा रिवर के पास आपका क्यूबेक रख दिया, तो कहा मैच द फॉलोइंग कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिवर के क्रॉस पे कौन सा सिटी है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे फ्रेम किए जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो क्वेश्चन का पैटर्न, इन जो पॉइंट है, इन पॉइंट बेस पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इन पे आपको ध्यान देना होगा। चलिए,
अब नेक्स्ट रिवर देखते हैं। और नेक्स्ट रिवर है आपकी कौन सी? ये है आपकी मिसिसिपी रिवर। ये है आपकी, यहां से निकलती है आपकी मिसिसिपी रिवर। और ये ये निकलती है आपकी मिसिसिपी रिवर। तो देखो यहाँ पे हमने देखी थी मिसिसिपी, मिसिसिपी रिवर, ठीक है, मिसौरी। तो यहां से आपकी मिसिसिपी निकलती है, यहां से आपकी मिसौरी आती है। ये जो है, ये क्या है? ये मिसिसिपी रिवर है, मिसिसिपी रिवर। और ये आपकी कौन सी है? ये आपकी रिवर है मिसौरी रिवर। ये दोनों आगे जाती हैं, मिल जाती हैं, इसके बाद मिसिसिपी रिवर ही जो मिसौरी रिवर है वो मिसिसिपी रिवर में मिल जाती है। मिसिसिपी रिवर की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। इसके बाद एक नदी और आती है, टेनेसी रिवर आती है, यहाँ से इधर से आती है टेनेसी, टेनेसी रिवर। और ये टेनेसी रिवर क्या करती है? मिसिसिपी रिवर में मिलती है। इसके बाद ये रिवर क्या करती है? गल्फ ऑफ मैक्सिकन के पास अपना डेल्टा बना देती है। ये क्या है? ये गल्फ ऑफ मैक्सिकन है, मैक्सिको, यहाँ पे अपना डेल्टा बना देती है। और इस डेल्टा का ये क्या है? और यहीं से एक रिवर और आती है जिसका नाम है रेड रिवर। इसका नाम क्या है? रेड। ये रिवर आती है रेड। इसके बाद ये जो डेल्टा बनता है ये क्या है? ये वर्ड फूड डेल्टा बनाती है, पक्षी के पैर तक की तरह डेल्टा बनाती है, वर्ड डेल्टा। ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्ड फूड डेल्टा बनाती है। वर्ड फूड नहीं है, फूड है, वर्ड फूड डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो ये आपको कहाँ? गल्फ ऑफ सी मिसिसिपी रिवर पे देखने को मिलता है। फिर इसके बाद एक रिवर आपकी है कोलोराडो रिवर। कोलोराडो रिवर ये जाके ऐसे करके पानी गिरा देती है अपनी, इसको अगर देखा जाए तो ये है आपकी कोलोराडो रिवर। ये पानी गिरा देती है। ये कौन सी रिवर है? ये आपकी है कोलोराडो, कोलोराडो। कौन सी है? कोलो कोलोराडो। ये कोलोराडो रिवर आपको कहाँ मिलेगी? ये आपको यूएसए और मैक्सिको में देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा पार्ट इसका कहाँ है? आपको यूएसए में दिखेगा। और ये कहाँ गया आती है? मैक्सिको में जाके गल्फ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में जाकर अपना पानी गिरा देती है, ठीक है। अपना पानी गिरा देती है, यूएसए से निकलती है। तो ये तो थी रिवर्स जो हमने पढ़ा। इनके ऊपर क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन से इनमें ट्रांस बाउंड्री रिवर है। तो जैसे आपकी यूकॉन रिवर ट्रांस बाउंड्री रिवर है, आपकी आपकी जो सेंट लॉरेंस रिवर ट्रांस बाउंड्री, कोलोराडो ट्रांस बाउंड्री रिवर है, ठीक है। तो ये आपकी ट्रांस बाउंड्री रिवर है। वहीं आपकी यूएसए में मिसिसिपी रिवर बहती है, रेड रिवर यूएसए में मिलेगी आपको। मैकेंजी रिवर जो सबसे लंबी रिवर है कनाडा की, वो आपको कहाँ मिलेगी? कनाडा में देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ गए होंगे आपकी। एक आपकी चर्चिल रिवर भी कनाडा में, तो दो, कोलंबिया रिवर भी आपको देखने को मिलेगी, फ्रेजर जिसे बोलते हैं। तो ये रिवर है जो आपकी क्या है, ये आपको देखने को मिलेगी कनाडा में। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ गए होंगे। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम कवर करेंगे नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन, कौन कौन से माउंटेन है, क्या हाईएस्ट पीक है उनकी, और प्लेट्यू भी देखेंगे। जो जो इसकी फिजियोग्राफी है उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए, जय हिंद।